बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी विद अरसलान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। आज की स्टोरी है अयादत। चलती फिरती भाग दौड़ कर काम निपटाती जमीला के लिए यकटक चारपाई पर रहना मुश्किल तरीन और सब्र आजमा काम था। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे किसी ने उसे ज़बरदस्ती सज़ा के तौर पर बिस्तर के साथ बांधा हो। बिस्तर पर लेटे रहना उसके लिए अंधेरी कोठरी में कैद से भी बदतर था। उसे टांग के फ्रैक्चर से ज़्यादा मुहताजी का दर्द महसूस होता था। अब उसे बड़ी बूढ़ी खवातीन की रब के सामने दोनों हाथ जोड़कर तड़प के साथ मांगी जाने वाली ये दुआ कि या अल्लाह मुहताजी की ज़िंदगी से बचाना और चलते फिरते इस दुनिया से ले जाने का मफहूम अच्छी तरह समझ में आ चुका था। वो जान चुकी थी कि ये मुहताजी जहाँ इर्द गिर्द वालों के लिए मुसीबत होती है वहाँ ये बंदे के लिए अपनी जान में भी किसी अजाब से कम नहीं होती। लेकिन क्या किया जाए इस चीज़ के बारे में, जहाँ इंसान का अपना कोई इख्तियार नहीं सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है, वहाँ तो सिर्फ सब्र का हुक्म है। जमीला भी प्लास्टर लगी टांग के साथ अल्लाह ताला के इसी हुक्म की फर्माबरदारी में दिन गुजार रही थी। लेकिन उसके लिए सब्र आजमा लम्हात ताब आते जब उसके इर्द गिर्द बखेड़ा पड़ा होता, बच्चे एक दूसरे से उलझ रहे होते, काम वाली मासियाँ अपनी मनमर्जी करती, छुट्टियों पर छुट्टियाँ करती, आती भी तो गंदा मुंदा आधा काम करती। वजह यह थी कि एक तो सर पर खड़े होकर उनसे कोई काम करवाने वाला नहीं था, दूसरा सख्ती की सूरत में लाचार बाजी के लिए काम छोड़कर जाने की धमकी होती और नहीं आने वाली ये लाचारी देखकर डबल रेट मांगती और साथ कई तरह की शराइत भी रखती। जमीला के लिए सर मंडवाते ही ओले पड़ने वाला हिसाब था। बच्चों में सबसे बड़ी बेटी आमना मैट्रिक की तालबा थी, लेकिन जब माँ ने अपनी चौकसी के नज़दीक बेटी को भटकने ना दिया हो और बेटी ने भी सिर्फ पढ़ाई का फरीज़ा अंजाम दिया हो, बावर्ची खाने से यकसर ना बंदो आशना हो, तो यकदम पड़ने वाली आफत में वो कैसे घरेलू अमूर संभाल सकती है। सोने पे सुहागा ये कि बच्चे माँ के हाथ के बने खानों के इतने आदी थे कि किसी काम वाली का पकाया खाना खाने से बच्चे साफ इनकार कर देते। जिस घर में खानों के मसाले तो क्या समोसा पट्टी और रोल पट्टी तक घर में ही तैयार होती हो, वहाँ बाजारी खाने खाना एक दुश्वार गुजार अमल था। फैसल का हाल भी बेटी से मुख्तलिफ नहीं था। जिस शख्स ने पीने के लिए पानी कभी खुद ना लिया हो, नहाने के बाद उसके गंदे कपड़े बेतरतीबी से फर्श पर बिखरे पड़े हों, जहाँ दिल चाहे जूते और जराबे उतार कर फेंक दी जाएं। अगले चंद लम्हों में जमीला फटाफट ये बिखेड़ा समेट लेती। अब जबकि आदात साहब की वही थी, लेकिन समेटने वाली बेकस चारपाई पर अजीब तरह की बेसुकूनी और उलझन साहब के दामनगिरी करती थी। लेकिन हल की समझ किसी को ना आ रहा था। जमीला की जुटानी आदत के लिए आई। खाना बाजार से मंगवाया गया। 2-4 घंटे रुकी, गपशप लगाई और ये कहकर चलती बनी कि मुझे तो अपने घर के अलावा कहीं नींद ही नहीं आती। नंद ससुराल में पैदा ही ना हुई थी। एक जी जान से ज़्यादा प्यार करने वाली बहन को उसके अखड़ मजाज शोहर ने आने की इजाज़त ही ना दी, लेकिन दूसरे बहनोई ने अपनी बीवी को खुशी खुशी भेज दिया। आने वाली बहन के अपने भी छोटे छोटे 3 बच्चे थे। 2 दिन बाद अपने ही बच्चे अबू से शदीद उदास हो गए। 1 हफ्ता रुकने के बाद वो बहन भी अपने घर को सुधार गई, लेकिन जमीला की माजूरी हफ्तों के बजाय महीनों पर मुश्तमिल थी। इर्द गिर्द जाका कोई भी रिश्तेदार खातून आकर रहने वाली न थी, ना ही कोई मुस्तकिल मुलाजमा का इंतज़ाम हो रहा था। काश बाप बच्चों ने भी घर का थोड़ा बहुत काम संभालना सीखा होता। वो इस काश पर अपने दिल ही दिल में अफसोस करके रह जाती। अम्मी चची जुल्फत ने फ़ोन किया है कि वो 10 मिनट तक हमारे घर में पहुंच रही हैं। आमिना ने मेहमान नवाजी करने की परेशानी के आलम में मोबाइल हाथ में पकड़े माँ को चची के आने की इतला दी। इन्हें क्या खिलाएंगे? इस वक्त तो तुम्हारे अबू भी घर में नहीं हैं, जो बाजार से कुछ मंगवा लूँ। अच्छा चलो, जो उनके नसीब में होगा। जमीला को भी उनके आने की खुशी के बजाय खिलाने पिलाने की फिक्र दामनगीर हुई। ठीक 11 मिनट बाद जुल्फत का हाथ बैरूनी दरवाजे की घंटी पर था। फिर देखने वालों की आंखों ने देखा जुल्फत ने करीम की गाड़ी से 3 बड़े बड़े थैले बरामद किए और एक किराया अदा करके गाड़ी को रुखसत किया। बच्चों ने आगे बढ़कर चच्ची के हाथ से थैले पकड़े। दुआ सलाम के बाद जुल्फत
तासफाना अंदाज में कहने लगी, भाभी सबसे पहले तो मैं अपनी ताहिर से आने की माजरत चाहती हूँ। आप तो जानती हैं मैं 3 हफ्ते बाद परसों ही इस्लामाबाद से वापस आई हूँ। आज आपके भाई को छुट्टी थी, उन्हें बच्चों के पास छोड़ा है। मैं शाम को वापस जाऊँगी, लिहाजा मैं शाम तक आपकी इयादत करूँगी। जुल्फत ने मुस्कुराते हुए आखिरी जुमला अदा किया, फिर थैलियों से एक के बाद एक डिब्बा निकालने लगी। भाभी ये 3 डब्बे रोल, समोसियाँ और शामी कबाब के हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए कल बैठकर बनाए थे। आमना बेटी ये पकड़ो और इन्हें फ्रीज़र में रख दो। ये तो तुम भी आसानी से फ्राई करके आदत के लिए आए मेहमानों को चाय के साथ दे सकती हो। फिर कुछ और डब्बे निकाले और ये हलीम है, आमना इसे भी फ्रीज़र में रख दो। जब खाने को दिल चाहेगा निकाल कर गर्म कर लेना। ये सब्ज़ी का सालन है, ये फ्रिज में रख दो। और ये 2 डिब्बे बिरयानी के हैं, ये आज के खाने के लिए हैं। आमना पहले सब बहन भाइयों को बिठाकर खाना खिलाओ और फिर मेरे साथ काम में मदद करना। जमीला खुशी और हैरानी की मिली जुली कैफियत में औनक जुल्फत को देख रही थी। उसने पहले ऐसी आदत किसी ने नहीं की उसकी। पहले जो माँ के बार बार इसरार पर नखरे दिखा दिखा कर नवाले लेते थे, अब वो एक आवाज़ ही में बिरयानी खाने के शौक में दस्तरखान पर बैठे थे, क्योंकि वो बेचारे भी अब एक अरसे से घर के बने खाने के लिए तरसे हुए थे और बाजार के सख्त मसालादार चावल खा खा कर तंग आ चुके थे। जुल्फत ने जल्दी से बावर्ची खाने का रुख किया। डब्बे से काले चने निकाल कर गर्म पानी में भिगोए, धोने वाले बर्तन समेट कर सिंक में धोने के लिए जमा रखे। फिर स्टोर रूम की तरफ गई जहां धुलने वाले कपड़ों का ढेर पड़ा था। वॉशिंग मशीन में पानी डालकर मशीन चलाई। आमना भी चची का साथ काम करना शुरू कर दिया। जुल्फत काम करने के साथ साथ आमना को भी सिखा रही थी और भी चची के बताए पर अमल पैरा थी। दोनों चची भतीजी ने 1.5-2 घंटे में किचन और कपड़े निपटा लिए। कपड़े खुश्क होने पर भाई के कपड़े खुद इस्त्री किए और बच्चों के कपड़े इस्त्री के लिए आमना को दिए और खुद अलमारी की झाड़ पोंछ शुरू कर दी। वो शाम तक सब कामों से फारिग हो चुकी थी। तकरीबन 5-6 दिन के लिए सालन भी तैयार थे। आमना ने सादा ब्राउन चावल पास खड़े होकर पकवाए ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो खुद भी पका सके। झाड़ू पूंजने के लिए औरत आती थी। हफ्ता भर के लिए और कोई बड़ा काम नज़र नहीं आ रहा था। बच्चों को स्कूल से छुट्टियां थी, इसलिए छोटे मोटे कामों के लिए बच्चों को समझा दिया गया। जुल्फत ने वापसी के लिए गाड़ी की बुकिंग करवाई और जमीला से कहा, भाभी आप परेशान न होना, अतवार के दिन मुआज साहब घर में होते हैं। जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, मैं बच्चे उनके पास छोड़कर ऐसे ही सारा दिन आपके साथ गुजारा करूंगी। जमीला की आंखें तशक्कर से नम हो गई, क्योंकि ज़िंदगी में इर्द गिर्द रिश्ते तो बहुत होते हैं, मगर ऐसे बेलौस और एहसास हमदर्दी से गंदे हुए लोग कम ही मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें।